नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा चल रहा है ये जनन स्वास्थ्य चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा था, जिसमें हम रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में चर्चा इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम 27 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम 28वां क्लास करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, डैश चश्मा से ठीक, एक सेकेंड, इनमें से कह रहा है कि डैश चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए, जरा दृष्टि दोष की बात करें, दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें, या फिर निकट दृष्टि दोष की बात करें, तो ये तीनों का तीनों रोग जो है वो चश्मा लगा करके जो है फोकस को आगे पीछे किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। यानी कि चश्मा लगाने से ये ठीक ठीक नज़र आने लगता है। लेकिन बात करें मोतियाबिंद का, तो ये चश्मा लगाने से ठीक नहीं होता है। इसमें होता क्या है, जब उम्र जो है किसी व्यक्ति का 55 से 60 साल की उम्र का हो जाता है, तो उसके आँख के जो ऊपरी हिस्सा है, लेंस पर एक धुंधला परत जम जाता है, जिसका एक ही उपचार है कि एक छोटा सा लेजर सर्जरी टाइप से होता है, जिसमें कि आँख के ऊपर का जो है इस तरह से काट करके वहाँ का जो पतली परत टाइप का है उसको हटा दिया जाता है, और फिर से वो उसका ठीक ठाक दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, इसका एक कह सकते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये जो मोतियाबिंद है ये चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। बाकी दीर्घ दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के द्वारा इन तीनों को ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर मोतियाबिंद है, इसे चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका को विकसित किया था। तो देखिए, बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, तो ये डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इसी के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, तो ये नहीं होगा। बात करें जोनास एडवर्ड साल का, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ कहे कि किसने पोलियो का जो है निवारण के लिए दवा का उपयोग किया था, तो सबसे पहले जो किया था वो अल्बर्ट साबिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन वो क्या किया था कि अल्बर्ट साबिन ने दवा का खोज किया था, लेकिन वो ड्रॉप के रूप में था। यानी कि जिस तरह से आपने पोलियो का ड्रॉप आपने बचपन में पिया होगा, तो उस तरह से ड्रॉप के रूप में था। लेकिन अगर टीका के रूप में, अगर सुई के रूप में किसी ने विकसित किया, तो वो एडवर्ड ये साल्क था। इसलिए इसका सही आंसर साल्क हो जाएगा। बात करें मैडम क्यूरी का, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व से संबंधित है। लुई पास्चर की बात करें तो ये जो रेबीज से संबंधित रोग है उसका खोज इसने किया था। इसलिए इसका सही आंसर जो है जोनास एल्बर्ट साल्क जो है ये टीका का खोज किया था, पोलियो टीका का खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहते हैं, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथी क्रीम, यानी कि कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है। तो इसका देखिए, टेप वर्म, राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म, या फिर हुक की बात करें तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलेरियल वर्म। यानी कि इसको हाथी पाँव को एक साधारण भाषा में जो है फाइलेरिया भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मादा क्यूलेस नामक जो मच्छर होता है वो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उसके संक्रमण से जो है उसके एक पाँव में या फिर दोनों पाँव में कह सकते हैं कि उसका पैर जो है खूब ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी कि हाथी के पैर जैसे वो मोटा हो जाता है। तो वो होता है मादा क्यूलेस नामक मच्छर के काटने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फाइलेरिया वर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि डैश यौन संक्रामक बीमारी नहीं है। देखिए, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी, तो कौन सा एसटीडी नहीं है। देखिए, बात करें ये गोनोरिया है, तो गोनोरिया भी एसटीडी है। बात करें सिफिलिस का, तो ये भी एसटीडी है। बात करें मस्से का, तो ये भी एसटीडी है। बाकी कैंडिडियासिस जो है ये एसटीडी नहीं है। कैंडिडियासिस क्या है, कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, यानी कि फंगस यानी कवक के कारण जो है ये संक्रमण होता है। तो ये यौन संक्रामित रोग नहीं है, बल्कि ये कवक से संक्रमित रोग है। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैंडिडियासिस। बाकी ये गोनोरिया, सिफिलिस और मस्से जो है ये विषाणु से संबंधित रोग है और यौन संचारित भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैंडिडियासिस एक यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है भारतीय स्वास्थ्य मंत्री है, और इन्होंने ही ये जो है वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया, ताकि जो एचआईवी का जो दवा है वो कितना असर कर रहा है लोगों में और कितना नहीं कर रहा है उसका जो है एक तरह से निरीक्षण करने के लिए ये वायरल लोड टेस्ट इसका लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर जेपी नड्डा हो जाएगा। बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर ये अश्विनी कुमार चौबे या राजनाथ सिंह का कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेपी नड्डा, जिन्होंने जेपी नड्डा जिसका ये एचआईवी के लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।